मैं समय हूँ। मैं आज आपको कथा सुनाने आया हूँ। मैं आज आपको श्यामांतक मणि के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऋषिगण बोले, महाभाग वासुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया और वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने प्रसेन को कैसे खोजा। हे सुमते, हे सूत जी, किस विधि से और किससे वासुदेव जी ने श्री देवी भागवत महापुराण का श्रवण किया, आप हम लोगों को यह कथा बताएं। सूत जी बोले, भोजवंशी सत्राजित द्वारिकापुरी में आनंद पूर्वक निवास करता हुआ सूर्य की आराधना में तत्पर रहता था। वह सूर्य का परम भक्त एवं उनका मित्र था। कुछ समय के पश्चात सूर्यदेव उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने लोक का दर्शन कराया। उनकी भक्ति तथा प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सूर्य ने सत्राजित को श्यामांतक मणि दे दी और वह उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए द्वारिका आ गया। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सत्रजीत को सूर्य समझकर सुधर्मा नामक अपनी सभा में विराजमान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आ रहे हैं। यह बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे बाल स्वभाव नागरिकों, ये सूर्य भगवान नहीं हैं बल्कि सत्राजित हैं, जो स्वयं सूर्य द्वार प्रदत्त श्यामांतक मणि से दीपमान होता हुआ यहाँ आ रहा है। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सत्राजित ने स्वास्तिक वाच कराया और भली भांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। वह मणि जहाँ रहती है वहाँ किसी भी प्रकार की महामारी, दर्भिक्ष तथा उपसर्ग, भूकंप आदि प्राकृतिक संकट का भय नहीं होता। और उस मणि की एक विशेषता यह भी थी कि वह नित्य 8 बार स्वर्ण दिया करती थी। तदंतर एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण कर सिंधु देशी घोड़े पर सवार होकर आखेटक के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहां वन में किसी सिंह ने उसे देखा और घोड़े सहित प्रसेन को मारकर सिंह ने वह मणि स्वयं ले ली। इसके पश्चात महाबली ऋषराज जामवंत ने मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देखकर और उसे मारकर मणि स्वयं ले ली। पराक्रमी दीक्षराज ने वह मणि खेलने के लिए अपने पुत्र को दे दी और वह बालक भी उस प्रदीप मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगा। कुछ काल बीतने पर भी प्रसेन के वापस न लौटने पर सत्राजित अत्यंत दुखी हुए और सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा से न जाने किसने प्रसेन को मार डाला। इसी बीच द्वारिकापुर में नागरिकों की पारस्परिक बातचीत से किसी प्रकार यह किंवदंती फैल गई कि मणि के लोभ के वशीभूत श्री कृष्ण ने ही प्रसेन का वध किया है। श्री कृष्ण ने भी जब अपने विषयों में अपयश की वह बात सुनी तो उन्होंने उनके ऊपर लगे हुए कलंक के परिमार्जन हेतु प्रसेन के अन्वेषणार्थ नागरिकों के साथ प्रस्थान किया। गत्वा स विपिने पश्यत प्रसन्नेन हरिणा हतम् ययो मृगेन्द्र मनुष्य सृगबन्धिताधवना। वन में पहुँचने पर श्री कृष्ण ने सिंह द्वार मारे गए प्रसेन को देखा और तदंतर गिरे हुए रक्त बिंदुओं से चिन्हित मार्ग का अनुसरण करके सिंह को खोजते हुए वे कुछ दूर गए। इसके पश्चात एक गुफा के द्वार
पर मरे हुए सिंह को देखकर भगवान श्री कृष्ण करुणायुक्त वाणी में नागरिकों से बोले, मणि का हरण करने वालों को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। जब तक मैं वापस न आ जाऊँ तुम लोग यहीं पर ठहरो। वे द्वारिकावासी ठीक है ऐसा हो बोलकर वहीं पर ठहर गए और श्री कृष्ण गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए, जहाँ जामवान का घर था। तत्पश्चात वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण ने ऋक्षराज के पुत्र को मणि धारण किए हुए देख कर मणि को छीनना चाहा। इस पर उसी धात्री धाय भयभीत होकर चिल्लाने लगी। तब धात्री की आवाज सुनकर जामवंत तुरंत वहां आ गए और वह अपने पूर्व स्वामी श्री कृष्ण के साथ दिन रात निरंतर युद्ध करने लगा। इस प्रकार उस दोनों के बीच 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध द्वारिकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिनों तक तो श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे रहे, किंतु इसके बाद वे भयभीत होकर अपने अपने घर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से सारा वृत्तांत कहा। द्वारिकापुरी के सभी नागरिक यह सब सुनकर सत्राजित की भर्त्सना करते हुए अत्यंत शोक विहल हो गए। महाभाग वासुदेव जी अपने पुत्र का वह समाचार सुनकर परिवार सहित महान शोक से मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि मेरा कल्याण किस प्रकार से हो। उसी समय ब्रह्मलोक से देवऋषि नारद वहां आ गए। वासुदेव जी ने उठकर उन्हें प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा की। देवऋषि नारद महामति युद्ध से श्री वासुदेव जी से कुशल क्षेम पूछकर उनसे बोले, आप क्यों चिंतित हैं, यह मुझे बताइए। पुत्र मेति प्रियः कृष्णः प्रसेन वेषणायाम तु परोह सम्यकं वनं गत्वा निहतं तं तदैच्छत्। मेरा अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए द्वारिका के नगरों के साथ वन में गया था, जहां उसने प्रसेन को मरा हुआ देखा। उसके पश्चात प्रसेन को मारने वाले सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर मरा देखा। श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए। बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, किंतु मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा, जिससे मैं चिंतित हूँ। अतः हे महामुनि, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त कर सकूं। नारद जी बोले, हे यदुश्रेष्ठ, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। वासुदेव बोले, हे भगवान, वे देवी कौन हैं? वे महेश्वरी किस प्रकार के प्रभाव वाली हैं तथा उनकी आराधना किस प्रकार की जाती है? हे देव ऋषि, कृपा करके यह बताइए। नारद जी बोले, हे महाभाग, वासुदेव जी के अतुलित महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है? अतः मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ, आप उसे सुने। जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद और प्रभवता देवी हैं तथा जिसके द्वारा यह जगत व्याप्त है, जिसकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिसका स्तवन करके भगवान विष्णु मधुकैटभ के भय से मुक्त हुए तथा जिसकी कृपा से वे विश्व का पालन पोषण करते हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं और जो संसार के बंधन की कारण रूपा हैं, वे ही मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। वे ही परम विश्वरूपा हैं और वे ही समस्त ईश्वरों की भी ईश्वरी हैं। अतः आप नवरात्रि विधान के अनुसार श्री जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में इस श्री देवी महत्म भागवत महापुराण का श्रवण कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्त कर लेंगे। इसका पुराण का पाठ तथा श्रवण करने
वाले मनुष्य भोग एवं मोक्ष दूर नहीं रहते। नारद जी ऐसा कहने पर वे वासुदेव जी मुनि श्रेष्ठ नारद को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे। वासुदेव बोले, हे भगवान, आपके इस कथन से देवी महात्म्य के संबंध में एक अपना वृत्तांत मुझे याद आ गया है। मैं उसे कह रहा हूँ, आप सुनिए। पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवी की 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर भयभीत हो भार्या सहित मुझको बंदी बना लिया। तदंतर मैं अपनी पत्नी देवकी के साथ कारागार में रहने लगा और पापी कंस भी मेरे पैदा होने वाले पुत्रों को एक एक करके मारता रहा। इस प्रकार जब कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मार डाले गए, तब मेरी निर्दोष भार्या देवकी ने अत्यंत शोकाकुल हो उठी और दिन रात दुखी रहने लगी। तत्पश्चात गर्ग मुनि को बुलाकर उनका अभिवादन तथा पूजन करके पुत्र की प्राप्ति की कामना से मैंने उनसे देवकी का दुख बताकर कहा, हे महाभाग, हे दया सिंधु, हे मुनिवर, आप दयालु कुल के गुरु हैं, अतः आप मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। इसके अंतर दयानिधि गर्ग जी ने प्रसन्न होकर मुझे से कहने लगे, हे महाभाग वासुदेव, आप उस सर्वश्रेष्ठ साधु को सुनिए जो भगवती दुर्गा के अपने भक्तों की दुर्गति का विनाश कर देती हैं। आप उन कल्याणकारी देवी का आराधना कीजिए, जिससे शीघ्र ही आपको कल्याण होगा, क्योंकि उनकी आराधना से सभी लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्य के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गर्ग मुनि के ऐसे कहने पर मैं प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी सहित मुनि श्रेष्ठ गर्ग को परम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा, हे भगवान, हे करुणा सागर, हे गुरु, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हो तो मेरे कल्याण निमित्त आप ही उन भगवती चंडिका की आराधना कर दें। मैं तो कंस के घर में बंदी रहने के कारण कुछ भी कर सकने में समर्थ नहीं हूँ। अतः हे महामते, अब आप ही इस दुख सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर वे मुनिश्रेष्ठ प्रसन्न होकर बोले, हे वासुदेव, आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण करूंगा। मेरे द्वारा प्रीतिपूर्वक प्रार्थना किए जाने के उपरांत गर्ग मुनि देवी दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्या पर्वत पर चले गए। वहां जाकर जप एवं पाठ में तत्पर रहते हुए मुनिगर्ग जगत की मातृ स्वरूपा और भगवतों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। जब पूजन आदि अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात आकाशवाणी हुई, हे मुनि, मैं प्रसन्न हो गई हूँ, अतएव तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। समस्त प्रकार के पाप एवं अनाचारण स्वरूप पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझे प्रेरणा प्राप्त कर स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वासुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे। कंस के भय से वासुदेव जी उस शिशु को उनके शीघ्र ही गोकुल में नंद के घर पहुंचा देंगे और वहां से यशोदा की कन्या को लाकर अपने घर में राजा कंस को दे देंगे। तब कंस, मैं समय हूँ, मैं आज आपको कथा सुनाने आया हूँ। मैं आज आपको श्यामांतक मणि के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऋषिगण बोले, महाभाग वासुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया और वन में भ्रमण करते हुए
श्री कृष्ण ने प्रसेन को कैसे खोजा। हे सुमते, हे सूत जी, किस विधि से और किससे वासुदेव जी ने श्री देवी भागवत महापुराण का श्रवण किया, आप हम लोगों को यह कथा बताएं। सूत जी बोले, भोजवंशी सत्राजित द्वारिकापुरी में आनंद पूर्वक निवास करता हुआ सूर्य की आराधना में तत्पर रहता था। वह सूर्य का परम भक्त एवं उनका मित्र था। कुछ समय के पश्चात सूर्यदेव उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने लोक का दर्शन कराया। उनकी भक्ति तथा प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान सूर्य ने सत्राजित को श्यामांतक मणि दे दी और वह उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए द्वारिका आ गया। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सत्रजीत को सूर्य समझकर सुधर्मा नामक अपनी सभा में विराजमान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आ रहे हैं। यह बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे बाल स्वभाव नागरिकों, ये सूर्य भगवान नहीं हैं बल्कि सत्राजित हैं, जो स्वयं सूर्य द्वार प्रदत्त श्यामांतक मणि से दीप्यमान होता हुआ यहाँ आ रहा है। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सत्राजित ने स्वास्तिकवाच कराया और भली भांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। वह मणि जहाँ रहती है वहाँ किसी भी प्रकार की महामारी, दर्भिक्ष तथा उपसर्ग, भूकंप आदि प्राकृतिक संकट का भय नहीं होता। और उस मणि की एक विशेषता यह भी थी कि वह नित्य 8 बार स्वर्ण दिया करती थी। तदंतर एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण कर सिंधु देशी घोड़े पर सवार होकर आखेटक के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहां वन में किसी सिंह ने उसे देखा और घोड़े सहित प्रसेन को मारकर सिंह ने वह मणि स्वयं ले ली। इसके पश्चात महाबली ऋषराज जामवंत ने मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देखकर और उसे मारकर मणि स्वयं ले ली। पराक्रमी ऋक्षराज ने वह मणि खेलने के लिए अपने पुत्र को दे दी और वह बालक भी उस प्रदीप मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगा। कुछ काल बीतने पर भी प्रसेन के वापस न लौटने पर सत्राजित अत्यंत दुखी हुए और सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा से न जाने किसने प्रसेन को मार डाला। इसी बीच द्वारिकापुर में नागरिकों की पारस्परिक बातचीत से किसी प्रकार यह किंवदंती फैल गई कि मणि के लोभ के वशीभूत श्री कृष्ण ने ही प्रसेन का वध किया।